बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शेख इसरार राशिद बरतानिया में तबलीग इस्लाम के हवाले से एक मारूफ नाम है। अक्सर औकात उनकी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होती रहती हैं कि जिनमें वो इस्लाम पर तनकीद करने वालों और इस्लामी तालीमात पर एतराज़ उठाने वालों को मुदल्लल जवाब दे रहे होते हैं। इस हवाले से उनके अक्सर बरतानिया में गैर मुस्लिमों और खुसूसन ईसाइयों के साथ मनाजरे होते रहते हैं और शेख इसरार राशिद हमेशा उन मनाजरों में इस्लाम पर एतराज़ करने वालों को ऐसे इल्मी जवाब देते हैं कि गैर मुस्लिम भी इस्लाम की हकानियत को मानने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही एक मनाजरे का अहवाल दी इन्फोलाइट ने आज की वीडियो में आप तक पहुंचाना है कि जिसे देखकर आपका ईमान और भी ताज़ा हो जाएगा। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से कबल अपने नए देखने और सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके दी इन्फोलाइट के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इस्लामी तारीखी और मालूमाती वीडियोस आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनती रहें। दोस्तों, मुस्लिम और ईसाई मुबल्लिगीन के दरमियान होने वाले जिस मुनाजरे का जिक्र हम कर रहे हैं, ये मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में शेख इसरार राशिद, ईसाई मुतरजीन कैलिब कर्नोलोब और हातून ताश के दरमियान हुआ। इस्लाम बामुकाबला ईसाइयत के नाम से होने वाले इस मुनाजरे की तशहीर मैनचेस्टर में बहुत दिनों से की जा रही थी। चनांचे मुनाजरे वाले दिन मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में सैकड़ों तलबा और तालिबात के अलावा शहर भर से आए हुए लोग भी शामिल थे। मुनाजरा जब अपने उरूज पर पहुंचा, गर्मा गर्म बहस जारी थी तो इस्लाम पर एतराज करने वालों कैल्ब और हातून ने शेख इसरार राशिद की तरफ एक सवाल फेंका, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को साइंस से मुतसादिम करार दिया। शेख इसरार राशिद ने जब ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साइंस अभी अपने उस मुकाम पर नहीं पहुंची कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को परख सके, तो इतराज़ करने वाली खातून ने यह कहा कि आपका सही बुखारी में आने वाली इस रिवायत के बारे में क्या ख्याल है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि अगर खास खजूर खा ली जाए तो शाम तक कोई जहर भी नहीं असर करता। ख़वातीनो हज़रात, खातून का इशारा किस हदीस की जानिब था ये तो हम आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन जब उसने शेख इसरार राशिद को ये चैलेंज किया कि अगर आप अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात को सीरियस लेते हैं और इन पर ईमान रखते हैं तो अपने सामने पड़ा जहर पी कर दिखाइए। अभी उस खातून का जुमला मुकम्मल ही नहीं हुआ था कि शेख इसरार राशिद अपनी सीट पर खड़े हुए और टेबल पर पड़ी हुई एक छोटी सी बोतल को मुंह लगा लिया। शेख इसरार का अपने आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा गैर मुतज़ल्ज़ल ईमान देखकर दोनों ईसाई मुतरजीन और मुबल्लिगीन हक्का बक्का रह गए और उस खातून के मुंह से सिर्फ इतना सा ही एतराज निकल सका कि हमें इस जहर की बोतल को भी चेक करना पड़ेगा। शेख इसरार ने इस पर मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब दिया कि ये अकीदे और ईमान का मामला है और अगर अब आपको इस जहर की बोतल पर भी शक है तो मैं आपको दावत देता हूं कि आप सबके सामने ये पी कर दिखाइए। शेख इसरार के इस चैलेंज पर दोनों ईसाई मुबल्लिगीन खामोश होकर रह गए और हाल में लोगों ने नारे तकबीर बुलंद किया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि खातून का इशारा जिस हदीस की जानिब था वो सैयद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत की गई है और हदीस की तमाम बड़ी किताबों में मौजूद है। सैयद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर रोज सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा लिया करे, उस दिन उसे जहर और जादू जरर ना पहुंचा सकेगा। उस खातून ने नाउज़ बिल्लाह फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित करने की तो कोशिश की, लेकिन शेख इसरार ने उसी वक्त उसका नतारा कर दिया। दोस्तों, इस मनाजरे के बाद जब शेख इसरार से किसी ने पूछा कि उन्होंने ये जहर क्यों पिया था, तो शेख इसरार ने ये कहा कि मैंने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया सुन रखा है कि जब उन्हें किसी ईसाई ने चैलेंज किया था तो उन्होंने इस्लाम की खातिर जहर भी पिया था और अल्लाह पर अपना ईमान मजबूत रखा था। शेख इसरार का ये कहना था कि मैंने सिर्फ खालिद बिन वलीद की सुन्नत ही ताज़ा की है। दोस्तों, अगर आप खालिद बिन वलीद वाले इस वाक़े से आगाह नहीं हैं तो चलें आपको ये सुनाते हैं कि जिससे आपको सहाबा इकराम अलैहिम रज़वान के गैर मुतज़ल्ज़ल ईमान का पता चलेगा। तारीख में दर्ज है कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईसाइयों के एक किले का मुहासरा किया तो उनका सबसे बूढ़ा पादरी आपके पास आया। उसके हाथ में एक इंतहाई तेज जहर की पुड़िया थी। उसने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा
کہ آپ ہمارے قلعے کا محاصرہ اٹھا لیں۔ اگر تم نے دوسرے قلعے فتح کر لیے تو اس قلعے کا قبضہ ہم بغیر لڑائی کے تم کو دے دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم پہلے اس قلعے کو فتح کریں گے، بعد میں کسی اور دوسرے قلعے کا رخ کریں گے۔ یہ سن کر بوڑھا پادری بولا، اگر تم اس قلعے کا محاصرہ نہیں اٹھاؤ گے تو میں یہ زہر کھا کر خودکشی کر لوں گا اور میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ناممکن ہے کہ تیری موت نہ آئی ہو اور تو مر جائے۔ بوڑھا پادری بولا کہ اگر تمہارا یہ یقین ہے تو پھر یہ زہر کھا کر دکھاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زہر کی پڑیا پکڑی اور ایک مسنون دعا پڑھ کر اس زہر کو پھانک لیا۔ بوڑھے پادری کو مکمل یقین تھا کہ مسلمانوں کا سالار چند لمحوں میں موت کی وادی میں پہنچ جائے گا، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چند منٹ آپ کے بدن پر محض پسینہ آیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پادری سے مخاطب ہو کر بولے، دیکھا اگر موت نہ آئی ہو تو زہر کچھ نہیں بگاڑتا۔ پادری کوئی بھی جواب دیے بغیر اٹھ کر بھاگ گیا اور قلعے میں جا کر کہنے لگا، اے لوگوں، میں ایسی قوم سے مل کر آیا ہوں کہ خداوند کی قسم اسے مرنا تو آتا ہی نہیں ہے، وہ صرف مارنا ہی جانتے ہیں۔ جتنا زہر ان کے ایک آدمی نے کھا لیا، اگر اتنا پانی میں ملا کر ہم اہل قلعہ کھاتے تو یقیناً مر جاتے، مگر اس آدمی کا مرنا تو درکنار، وہ بے ہوش بھی نہیں ہوا۔ میری مانو تو قلعہ ان کے حوالے کر دو اور ان سے مت لڑو۔ چنانچہ وہ قلعہ بغیر لڑائی کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ایمانی ہی سے فتح ہوا، اور یہی وہ تاریخی اور اسلامی واقعہ تھا جو شیخ اسرار راشد کے پیش نظر تھا کہ جب انہیں عیسائی مبلغ نے چیلنج کیا اور ایک حدیث پر شک کا اظہار کیا تو شیخ اپنی نشست سے اٹھے اور اس کی آنکھوں کے سامنے بلکہ سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں انہوں نے زہر کی بوتل کو منہ لگا لیا، مگر اللہ کے فضل سے یہ زندہ معجزہ بھی دیکھنے میں آیا کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ امید کرتے ہیں کہ دی انفو لائٹ کی یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیے، اور ایسی تاریخی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے دی انفو لائٹ کے سبسکرائبر ضرور بنیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔